अच्छा जी, आज हम करेक्टर करेंगे एस्ट्रागोन का। एस्ट्रागोन हमारा वेटिंग फॉर गॉडो का करेक्टर है और इसको गोगो भी कहते हैं। ये गोगो याद करने का बस मैंने ये गो से ही तरीका याद रखा था कि इसके नाम में गो आता है तो ये गोगो है। और जनाब ये क्या है जनाब, ये वन और मूवमेंट हमें दिखाया जाता है जिसमें ये कहता है कि एक लम्हे में इसको दिखाया जाता है कि ये एडम है। इसके पास पोजो आता है सेकंड एक्ट में, और सेकंड एक्ट में आके इसका पोजो कहता है तुम्हारा क्या नाम है, ये कहता है एडम। इससे कहता है तुम्हारा नाम आदम है। अब यहाँ पर हमें शक में डाल देता है राइटर कि इसको तो अपने नाम का भी नहीं पता, और ये है भी भुलक्कर, है इतना भुलक्कड़ बंदा, इतना भुलक्कड़ बंदा कि सेकंड में बात भूल जाता है। एस्ट्रागोन जी क्या है जनाब, और दूसरी तरफ उसे दिखाया गया है जो एक और गाय है, इसके साथ एक और लड़का है। एट द फर्स्ट स्टेज पहले सीन में इसको दिखाया जाता है और ये अपने जूते से मेहनत करके ना उसे उतारा होता है, पाँव इसके अच्छे खासे सूजे होते हैं। तो इसका दोस्त से कहता है कि क्या कर रहे हो, कहता जूता उतार रहा हूँ, उतर ही नहीं रहा। तो कहता मैं कहता हूँ रोजाना जूते उतार के सोया करो, जूते पहन के सो जाते हो तुम। यानी यहाँ से इसके काम चोरी का अंदाजा करिए, इसको इतनी अकल नहीं है, इतना फकीर और पागल सा बंदा है, इसको पता भी नहीं जूते उतार के सोना है। अब ये हमें जनाब इसने दिखाया कि एक है एस्ट्रागोन और एक लम्हे में उसका अपना नाम आदम भी बताता है हमें, और दूसरा लड़का है जो इसके अंदर हमें दिखाएगा। लड़का क्या बाबे हैं, वो 60-60 साल के हैं। और वो जनाब वो सेकंड हमारा है एक फिडल टू व्लादिमीर। और ये कौन है जनाब, वो एक सेकंड कैरेक्टर है जो कि हमें पहली और दूसरी ही नजर में मिला दिया जाता है, यानी सीन के अंदर ही उसको शो कर दिया जाता है, और वो कैरेक्टर का नाम है व्लादिमीर। सो एस्ट्रागोन और व्लादिमीर दो किरदार है। ही कम्स ऑफ एज इंफीरियर टू व्लादिमीर, ये जो है उसके पास आता है, और व्लादिमीर से ये कुछ इंफीरियर है, यानी उससे कुछ कम दर्जे का है, क्योंकि व्लादिमीर की याददाश्त अच्छी है, उसकी वोकैबुलरी अच्छी है, उसकी बात करने का जाविया अच्छा है, मगर ये कमतर है। एस्ट्रागोन में ये खूबियां नहीं पाई जाती हैं। वो क्या है जनाब, क्रोनिकली पुअर मेमोरी, अंडरलाइन करें, ये वक्ती तौर पर वो जैसे गजनी है ना हमारा, गजनी 10-10 मिनट में बात भूल जाता है, इसका वो हाल है कि ये 10-10 मिनट में बात भूल जाता है। स्ट्रगल फिर बड़ी करता है जनाब, कोशिश करता है कि ये जो इसका मर्ज है ना, इनएप्टली विद हिज बूट्स, इनएप्टली यानी बहुत कोशिश कर रहा होता है अपने बूट्स के साथ। शुरू शुरू में मैंने आपको बताया ना, ये जूते अपने के साथ जद्दोजहद कर रहा होता है। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है याददाश्त इसकी अच्छी है, कोई नहीं, गोगो इसका नाम है, एकदम दूसरे पॉइंट पे अपने नाम को कहता है, इसका एक फिडल सा दोस्त है, और वो जनाब इसको आके देखता है, और वो क्या कर रहा है उस वक्त अपने बूट से खेल रहा होता है, बस लगता है खेल रहा है, लेकिन ये असल में उसे जद्दोजहद कर रहा होता है उतारने की, और कोशिश करता है टू बी टोल्ड व्हाट टू डू। अब उसे कहा जाए, अब इस बंदे को कोई काम दिया जाए, वो याद है मतलब जिनमें कहता है मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। ये एस्ट्रागोन हमारा एक जिन ही है वैसे। एस्ट्रागोन के मुंह से जो जो उसने बातें खुलवाई है ना, सुपर बातें कहलवा दी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और जबरदस्त जुमले एस्ट्रागोन ही बोल कर गया है। ढक छुपे लफाजों जैसे कहते हैं ना, एरा बन के ये पेड़ा खा गया है, राइटर ने इसको एरा बना दिया और इसके हाथों से हमें अच्छे खासे पेड़े खिलवा दिए। अब ये कहता है कि मुझे बताओ कि व्हाट टू डू, क्या करूं, और परहैप्स इवन गिव्स सच इंस्ट्रक्शंस। और ये इसको जरूरत है, हमेशा आरजू करता है, कब्ज रखता है, विश करता है कि मुझे हिदायत दो, और स्पेंड करता है अपना बहुत ज्यादा वक्त एक किसके अंदर, सोने की कोशिश करने में, क्योंकि नींद नहीं ना आती, सोने नहीं देते कुछ लोग इसे। जिस खाई में जाके, जिस खड्डे में जाके सोता है, वहां पर कोई और भी लोग आके सोते हैं, जूते मार के भगा देते हैं इसे, यानी रहने को घर भी नहीं है इनके पास। तो अब इसकी नींद पूरी नहीं होती, बैठा बैठा भी सो जाता है। और अनलेस ही इज स्लीपिंग ऑलरेडी, अगर चाहे वो पहले भी सो रहा हो, लेकिन फिर भी वो बार बार बैठा बैठा ही वो सोने की कोशिश करता है। अच्छा, इसकी सोने की कोशिश में ना बड़ा पॉइंट है, पत्थर पे बैठता है, बैठे बैठे गर्दन नीचे करके झुक जाता है, तो वो बताना चाहता है जैसे हम माँ के पेट में बैठे नहीं होते, अपने घुटनों के साथ हमने अपना सर लगाया होता है, ये उस पोज में बैठने की कोशिश करता है। और एक्ट 2 में राइटर हमें बताता भी है कि ये इस कंडीशन में बैठा हुआ है जनाब। इन विच केस हम अवर गेस जनाब, अब हम यहाँ पर गेस करते हैं कि वो कोशिश कर रहा है डेस्परेटली नॉट टू वेक अप, वो चाहता है पूरे जो है ना, ख्वाहिश करता है कि मैं सो जाऊं। वही एक्ट 2 में सो रहा होता है ना, तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि मुझे कोई भी उठाने की कोशिश ना करे। और मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहता है छोटी स्टोरी शॉर्ट बना देते हैं। अब आपको बड़ी गप्पे मार दी इस बंदे की करेक्टर को बता के। ही कम्स अक्रॉस एज अ सिंपल्टन। सिंपल्टन क्या होता है, अनारी, अंडरलाइन करें, सिंपल के स्पेलिंग के आगे टर्न के स्पेलिंग अनारी बंदा है ये हमारा एस्ट्रागोन, ठीक है। ताहम एस्ट्रागोन इजंट एक्चुअली अ सिंपलटन, ये बात है ना, अगरचे वो अनारी नहीं है एट ऑल, बड़ा होशियार बंदा है, बड़ी बड़ी कमाल की बातें करके गया। टेक्स्ट सुनेंगे ना आप चैनल पे तो आपको मजा आ जाए इसका टेक्स्ट सुन के। अगरचे ही मे बी लेकिंग इन, अगरचे उसमें कुछ कमियां हैं इंटेलेक्चुअल
फोर्टिट्यूड की भी उसमें कमी है जनाब, उसमें हिम्मत भी नहीं है इतनी, इतना अकल वाला नहीं है कि खुल के बात कर सके, जल्दी डर जाता है, जल्दी खौफजदा हो जाता है। वो क्या करता है, वो फोल्ड्स करता है अंडर हिज ऑन क्वेश्चनिंग, आप पे सवाल करता है और आपसे इसके जवाबों में अपने आप को लपेट लेता है, ढूंढता है कि इसका जवाब क्या होगा। लेकिन वो क्या है, उसकी हैबिट है ऑफ टॉसिंग आउट, कि वो जो कहते हैं ना टॉस करना, खोदना, वो ऊपर नीचे वो उछालते हैं ना सिक्का, तो इधर का उधर पल रहा और इधर का उधर पल रहा, वो ऐसे ही करता है कि वो टॉस करता है। अनबिलीवेबली प्रोफाउंड कमेंट्स, और ना चाहते हुए भी ऐसे गहरे तबसरे दे के जाता है। इस बंदे की तबसरात आप सुने, असल में स्टेज पे लोग बैठे होते हैं, लोग तो बहुत ज्यादा बैठे होते हैं, तो असल में ये कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर तो ना बंदा है ना बंदे की जात है, या उन लोगों को कहता है कि तुम लोग ना होने के बराबर हो। फिर स्टेज की तरफ मुंह करके कुछ कहता है कि ये सारे के सारे जानवर बैठे हैं, पता नहीं क्या है, वहां भी इसका डायलॉग होता है, उनको सारे लोगों को सुनाता है स्टेज की तरफ मुंह करके कि ये सारे के सारे हमारे जैसे अनाड़ी हैं या बेवकूफ हैं या जानवर है, कुछ ऐसे कह देता है, यानी मुंह पे सुना देता है। तो ऐसे प्रोफाउंड कमेंट्स करके जाता है। दो देर वन नथिंग, अगरचा कुछ भी नहीं होते हैं लेकिन फिर भी बड़े गहरे तबसरे दे जाता है। मिसाल के तौर पर लुक एट लेट्स हैंग अवरसेल्फ, ये कहता है चलो आओ अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। सबसे पहले मशवरा भी मौत का यही देता है। एक्सचेंज इन एक्ट वन में हमें बताता है कि एस्ट्रागोन व्लादिमीर को कहता है चलो फांसी लगाते हैं, ये खेल ही है ना। एस्ट्रागोन सोचता है कि राइट अवे दैट बोट माइट नॉट सपोर्ट व्लादिमीर, लेकिन फिर उसे ख्याल आ जाता है कि ये शाख तो कमजोर है, व्लादिमीर तो इस पे नहीं फांसी लगा सकेगा, मैं फांसी लगाऊंगा मैं तो मर जाऊंगा क्योंकि मैं वो हल्का हूँ, व्लादिमीर मोटू है, व्लादिमीर लटकेगा तो टहनी टूट जाएगी, तो व्लादिमीर तो बच जाएगा। वही आस्क व्लादिमीर, वो कहता है यूज हिज इंटेलिजेंस, अपनी अकल इस्तेमाल करो ना और मुझे बताओ, तुम पहले जाओ, अगर ये टहनी टूट गई तो दोनों बच जाएंगे ना तुम मरोगे ना मैं मरूंगा, और अगर मैं मर गया और तुम ना मरे, और ही स्टिल एंड्स अप हैविंग टू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिज फ्रेंड, वो एंड तक भी अपने फ्रेंड को इसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने को कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं लटकू, मैं लटक गया तो तुम अकेले रह जाओगे ना, तुम लटको। मोर इंटरेस्टिंगली हमारे लिए क्या चीजें होती हैं उसकी जनाब फोरसाइट, अब वो कुछ हमारे सामने दूरंदेशियां भी रखता है, ताहम वो क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग बताता है, अपने इमोशनल सिग्निफिकेंस बताता है हमें, और सच कंसिक्वेंस और उसके नतीजे भी बताता है। जज्बाती बंदा होता है ना, अपने जज्बात भी बताता है, उसकी अहमियत भी बताता है, फिर उनके नताइज भी बताता है। व्लादिमीर क्या है, वुड बी वर्स ऑफ लेफ्ट अलोन, वो कहता है व्लादिमीर तुम अकेले रह जाओगे, अगर मैं लटक के मर गया, ये उसकी कहानी का आगे बता रहा है, तो तुम अकेले रह जाओगे और ये कितना बुरा होगा, मेरा दोस्त अकेला रह जाएगा, देन ही वुड बी डेड, और अगर वो मर गया तो यानी अगर फांसी लगा के वो मर गया तो तुम अकेले रह जाओगे। अगर एक्ट टू की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं जनाब ये क्या करता है, ये यहाँ पर एक वॉव्ड करता है, यानी वहां पर एक वादा करता है, वॉव्ड अस, और यहाँ हम पर वाव करता है। क्या कहता है, वी आर ऑल बोर्न मैड, ये कहता है हम सारे के सारे पागल पैदा हुए हैं हमें भी साथ ही लगा देता है, सो रिमेन सो, और हम पागल ही रहेंगे। ये स्टेज की तरफ मुंह करके कहता है एग्जीट्यू के अंदर सारे पागल हैं और पागल ही रहेंगे, निशानी लगा के रखे इसके कोटेशन का। और जनाब इससे जाहिर होता है कि उसके अपने एक यूनिक किस्म की रीजनिंग है, बड़ा अनोखा माइंड का बंदा है, बड़ी अनोखी उसकी अकल की बातें हैं। पोजो से भी पूछता है, पोजो एक यहाँ पर करेक्टर आता है जिसको जो समझते हैं कि गॉडो आ गया है, लेकिन वो गॉडो नहीं होता, गॉडो की जगह वो पोजो होता है। पोजो से कहता है हैविंग गॉन ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो चुके हो। पोजो दूसरे एक्ट में आता है ना तो अंधा हो चुका होता है, पहले एक्ट में अंधा नहीं होता, कहता है ही कैन नाउ सी इनटू द फ्यूचर, ये भी बड़ी काम की बात कर जाता है एस्ट्रागोन, कहता है अंधा हो गया अब ये बंदा मुस्तकबिल देख सकता है। ट्रेड्स कॉमनली लिंक्ड इन मिथोलॉजी, और ये ट्रेड्स कहाँ जाते हैं, मिथोलॉजी के साथ जाते हैं। ये जो उनकी वो पुरानी यूनानी तहजीब है ना, वहां पर जो उनके देवी देवता होते हैं ना, हालांकि अंधे होते हैं, उनकी खसलती क्या दिखाते हैं कि उनको सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे पोजो अंधा हो जाता है तो पोजो कहता है कि अब तो तुम क्लियर देख सकते हो। एस्ट्रागोन जनाब क्या है, टोटली टेक्स द केक, अब वो मुकम्मल तौर पर सारे के सारे जनाब हथियार ले जाता है, यानी कि सारी वाह ले जाता है, केक्स द केक यानी वो सारी अच्छाइयां ले जाता है, सारी तारीफें ले जाता है। जब वो जवाब देता है व्हेन ऑफ आवर बिगेस्ट क्वेश्चन, हमारे सबसे बड़े सवाल का, व्हाइल वेटिंग फॉर गोडो जी के, ये गोडो का इंतजार कर रही, इस दौरान वो हमारे एक सवाल का जवाब दे देता है, व्हाई डू ही एंड व्लादिमीर फिल देयर टाइम विद सिली एक्टिविटीज एंड प्ले एक्टिंग। अब कहता है कि हम क्यों